नवा प्रदेश नवा मिसाल भूपेश सरकार के 2 साल। जी हाँ, इस कार्यक्रम में अभी हमारे साथ है रायपुर के महापौर एजाज ढेबर जी। सीधा बात करते हैं कि सरकार के जो 2 साल है वो किस तरह से उसमें काम हुए हैं और नगरीय निकाय क्षेत्र रायपुर नगर निगम में किस तरह से काम हुए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर सरकार के 2 साल पूरे हो गए, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए 2 साल बेमिसाल हमने जो वादे किए थे वो वादे हमारे संकल्प के रूप में थे और पहली ऐसी सरकार है जिसने अपने संकल्प को पूरा किया। हमने 36 वादे किए थे, छत्तीसगढ़ क्योंकि है तो उसमें 24 वादे माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने पिछले 2 साल में कर दिया और अभी हमारे पास 3 साल और बचा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस बुलंदियों को 2 साल में छत्तीसगढ़ ने छुआ है, आप देखे होंगे कि कोरोना काल के जैसे काल में भी पूरे देश में आर्थिक मंदी की तहाई मची रही, मगर छत्तीसगढ़ इससे महरूम रहा। आप देखो कि आज सभी सेक्टर में, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे सराफा ऑटोमोबाइल हो, चाहे किराना दुकान हो, चाहे कपड़ा हो, यहाँ पर सभी लोगों ने अपार बिजनेस किया। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारी जो योजना थी, माननीय भूपेश बघेल जी की योजना थी, वो आम जन तक पहुंची, वो शहर समाज के सबसे अंतिम छोर तक पहुंची। हर ही सेक्टर में विकास हुआ है पिछले 2 साल में और उसी के विकास के चलते हमने 1 साल में भी छत्तीसगढ़ में, आप देखोगे जब से हम लोग रायपुर नगर निगम में हम लोग आए, तब से माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमने कई बुलंदियों को छुआ और ऐसे काम किए जो कभी काम आदमी सोच नहीं सकता था। जैसे कि बूढ़ा तालाब, जिस तरीके से जयस्तंभ, जिस तरीके से जवाहर बाजार, जिस तरीके से मल्टी लेवल पार्किंग, जिस तरीके से ऑक्सीजन, जिस तरीके से गुरुजी चौक, ऐसे कई सारे चौक हैं जिसको हमने पिछले 1 साल में बनाया, जो कभी पिछले बार की ये हमने कार्य योजना 1 साल में बनते हमने देखा है, मगर 1 साल में पहली बार है कि रायपुर नगर निगम ने काम करके दिखाया है। और भी हमारे काम है जो अब हम लोग पिछले 4 साल में क्या करने जा रहे हैं उसकी भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। 15 सालों के बाद सरकार आई, 2 साल का वक्त हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल जी हैं, तो उनके ऐसे जो उनकी योजना थी, ऐसी कौन सी योजना है जिसको आप इंस्पायर मानते हैं और ऐसा कि राजधानी रायपुर में उसको लेकर आगे भी काम किया जाए? देखिए ऐसे कई सारी योजना है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत एक्सपायर की है। अगर आज मैं जिस जगह में खड़ा हूँ तो ये बूढ़ा तालाब है, इसकी भी कल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही की थी। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं होते तो शायद ये तालाब आज प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल नहीं बनता। लोग अब आस पास के स्टेट से भी यहाँ पर लोग घूमने आने लगे। उसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, उनकी जो दूरदृष्टि है, उसी का ही परिणाम है कि रायपुर नगर निगम लगातार काम कर रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि हर चीज़ को बड़ी बारीकी से सोचते हैं, अपनत्व से सोचते हैं, अपने से सोचते हैं, इसलिए इतना हम लोग रायपुर नगर निगम और रायपुर विकास कर रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ अब रायपुर के विकास के लिए आगे की क्या योजना है? 3 साल अभी सरकार के भी हैं, आपका भी कार्यकाल अभी आगे और चलेगा, तो आगे की क्या योजना रहेगी रायपुर विकास? निश्चित तौर पर हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि वो समय दूर नहीं कि रायपुर शहर देशों में उसकी गिनती होने लगेगी और वो समय दूर नहीं कि हम जिस तरीके से हमारी प्लानिंग है, पूरे देश में रायपुर टॉप 5 में रहेगा। रायपुर हमारी जो राजधानी है, और क्योंकि हमारे पास विज़न है, हमारी सोच है, हम ये सोचते हैं रायपुर शहर नहीं है, रायपुर हमारी राजधानी है। और भूपेश बघेल जी ने भी हमें यही सिखाया है कि आप इसको शहर के जैसे मत सोचो, इसको आप राजधानी के जैसे सोचो। इसलिए हम राजधानी के जैसे सोच रहे हैं और वही आज इसी कारण है कि इतने जल्दी शहरों में जो काम आपको दिखाई देने लगे हैं। तो हमारे साथ थे रायपुर के महापौर एजाज ढेबर जी। तो किस तरह से विकास कार्य राजधानी रायपुर में किए जा रहे हैं और आगे किस तरह से विकास कार्य किए जाएंगे उसको लेकर भी हम बात कर रहे थे। तो अब सरकार का जो 2 साल का वक्त है वो पूरा हो चुका है। अब आने वाले 3 साल में सरकार किन योजनाओं के तहत आगे राजधानी रायपुर के विकास काम की सौगात देती है, देखते हैं। कैमरामैन अरुण के साथ रोहित बर्मन, PCP न्यूज़ रायपुर।